क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ अगर देखें या बात करते हुए देखें या फिर उन्हें पता चले कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या मिल रहे हैं किसी भी सेंस में कोलीग से, तो क्या वो जेलस होते हैं या नहीं? पहले मैं उनका पता करूँगी, फिर मैं आपका देखूँगी कि क्या आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ बात करते हुए या मिलते हुए जेलस होते हैं या नहीं? टावर यकीनन होते हैं। जनरल रीडिंग है ये, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हों तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए जी देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं। अब मुझे आगे ये देखना पड़ेगा कि वो आपको शो करते हैं या नहीं, लेकिन पहली ही फुर्सत में जो वो सोचते हैं आपको किसी के साथ दिख के कि आपका तो अफ़ेयर चल पड़ा और आप जो हैं वो अब उनको छोड़ने वाले हैं, और बहुत एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हैं वो। यानी कि बहुत छोटी-सी बात का भी बहुत ज़्यादा बड़ा फसाना बनाने वाले इंसान हैं। फ़ौरन जगल करने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है? परेशान भी हो जाते हैं, दुआएँ भी माँगने लगते हैं, दुहाइयाँ भी देने लगते हैं और पहली फुर्सत में ये कह देते हैं कि आपने तो उनको धोखा दे दिया। ये इनके दिमाग की सबसे पहली जो वाइब्स आती हैं अगर आप किसी के साथ देख लें ये तो। अब मुझे ये क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा कि ये पर्सनैलिटी इतनी इनसिक्योर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस तरह की रीडिंग। यानी कि ये चारों कार्ड्स जो हैं वो किसी भी सूरत हाल में अगर आ जाएँ तो कोई अच्छे कार्ड्स, कार्ड्स तो सारे ही अच्छे हैं। जो मैसेजेस दे रहे हैं, मैं कार्ड्स को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये सच बोल रहे होते हैं और सच हमेशा सख्त ही होता है। कड़वा तो मैं नहीं कहती क्योंकि वो सच है, वो आपको बर्दाश्त करना है, और कड़वा और मीठा नहीं होता, सच सच होता है, ओके? और सच जितनी जल्दी पता चल जाए वो अच्छा है। लेकिन ये पर्सनैलिटी बहुत इनसिक्योर पर्सनैलिटी है, जो आपको किसी के साथ देख के फ़ौरन गुस्से में भी आ जाएगी। आपको किसी के साथ ये शेयर करने वाले पर्सन ये नहीं है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और हर हाल में ये आपको पूरी तरह अपनी ग्रिप में रखने वाले हो सकता है कि अगर आप इनसे आगे जाके अगर आप शादी का सोच रहे हैं, तो ये दुनिया छुड़ा के सिर्फ़ अपने साथ आपको अटैच करके रखें, किसी से मिलना-जुलना आपका पसंद ना करें। और हो सकता है कि अभी से ही बहुत सारे लोगों से इन्होंने आपका मिलना-जुलना छुड़वा दिया है क्योंकि ओवरफ्लो है मोहब्बत आपके टूवर्ड इनकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। क्या मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं वो जेलसी फ़ील करते हैं? ये तो कन्फर्म हो गया। ओके। अमित, आपके टूवर्ड बहुत ओवरफ्लो है मोहब्बत, आप बहुत कामयाब इंसान हैं। आपकी कामयाबी ने इनकी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं और ये हर्मिट मूड में चले जाते हैं। जैसे-जैसे आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं, वैसे-वैसे ये हर्मिट मूड में जा रहे हैं। यानी कि आपकी कामयाबी से इनको डर लगता है कि इतना कामयाब इंसान, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, अगर आप हैं, तो फिर इनकी जगह आपकी ज़िंदगी में कहाँ निकलती है? ओके, तो ये हमिट मूड में जा रहे हैं, मुसलसल तन्हाई पसंद इंसान हैं, या फिर इनकी आदत नहीं है लोगों से ज़्यादा मिलने-जुलने की और आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आप ओवर सोशल हो सकते हैं और इस वजह से भी ये परेशान रहते हैं कि मेरी इतनी आदत नहीं है। ये तन्हाई पसंद इंसान हैं, आप कामयाब भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपके आगे-पीछे भी बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे-जैसे आपको कामयाबी मिल रही है, वैसे-वैसे ये तन्हाई पसंद होते चले जा रहे हैं, ओके? और इनको बहुत ज़्यादा डर है कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आएगी ही। ये हर वक़्त आपको आप पे नज़र रखते हैं कि कहीं आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। और ये सिर्फ़ आपको अपने साथ बाउंड रखना चाहते हैं या चाहती हैं। किसी को भी, यानी कि इवन आपके घर वाले भी इनको पसंद नहीं है। अगर आप अपने घर वालों के साथ भी किसी सेलिब्रेशन में या शादी में या किसी के साथ आप पिक्स वग़ैरह अपनी शेयर करें, तब भी आपसे चीज़ें ये या आपसे लड़ती हैं या लड़ते हैं
कि मेरे साथ तो तुमने ऐसी पिक नहीं ली थी जैसे तुमने अपने भाई के साथ ली, या जैसे तुमने अपनी बहन के साथ ली। जो खुशी तुम्हारे चेहरे पे उनके साथ नज़र आ रही है, वो मेरे साथ क्यों नहीं नज़र आ रही? ये हर वक़्त आपको चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जेलसी इस कदर की, ओहो! प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। क्यों है ये पर्सनैलिटी ऐसी? मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, वो इतने जेलस क्यों हैं? कोई भी आ जाए पर्सन आपके साथ तो इनको क्यों नहीं पसंद? क्या वजह है? क्या है पर्सनैलिटी आपके पर्सन की? टू ऑफ सोर्स, ओके। फाइव ऑफ कप, ओके। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ, नाइट ऑफ सोर्स। अच्छा, मैं हमेशा इसको एट ऑफ सोर्स बोलती हूँ। क्रॉस रोड पे रहते हैं, ये बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है। हो सकता है आपसे पहले इनके ब्रेकअप हो चुके हैं और इनकी अपनी ही करतूतों की वजह से इनके ब्रेकअप्स हुए हैं। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखती है। ये पर्सनालिटी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और ये मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है, और ये समझते ये हैं, ये समझती ये हैं कि दुनिया जो है वो पैसे से चलती है। जब मेरे पास इतने पैसे हैं तो फिर सब लोग मुझसे क्यों नहीं मिलते, मेरी तरफ मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती? ठीक है, ये मोहब्बत से मनवाने वाले इंसान नहीं लग रहे मुझे, ये लग रही ये अपनी बात बाय हुक एंड क्रुक, यानी कि अच्छी तरह मान जाओ तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका तो मेरे पास है ही तुम्हें काबू करने का। ये वो वाली पर्सनैलिटी के प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने वाली फितरत है इनकी। इसी वजह से इनके पहले भी ब्रेकअप हुए हैं, इसी वजह से आपके साथ भी इनका वही रवैया है। हो सकता है कि मनी वाइज ये अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हो, या फिर इनको बताया यही गया है कि जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशंस में प्रेशर देंगे, उतने ही आप उस रिलेशन को कामयाबी से चला सकते हैं। यानी कि आपके सामने वाला जो है, उसकी कोई जो है वो ना उसकी किसी बात की वैल्यू है, ना उसकी कोई अपनी सोच है। बस सोच है तो आपकी, और चलनी भी आपकी ही चाहिए। ये उन लोगों में से हैं जिनको अपने आगे किसी और की बात चलती हुई अच्छी नहीं लगती। सॉरी टू से, आप अगर इस पर्सन से शादी का सोच रहे हैं, तो या तो पहले आप इनकी आदतें बदल दें, वरना आपके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखने वाली पर्सनैलिटी है, और बहुत स्पीड में जल्दी होती है इनको कि इनकी ही सारी चीज़ें मान ली जाएँ जल्दी से। यानी कि सामने वाले को सोचने का भी टाइम नहीं देता। इस कदर का हंगामा क्रिएट कर देती है ये पर्सनैलिटी कि फ़ौरन से रिश्ता कहते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारी बात ही मानी और किस्सा ख़त्म हो गया। शुरू में ये होता है कि जब आपका रिलेशन इनिशियल स्टेज पे होता है, तो आप सामने वाले की हर बात मान रहे होते हैं। ज़रा-सा भी उसने हंगामा किया, आप उसको नाराज़ नहीं करना चाहते, आपने उसकी बात मान ली। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपनी वैल्यू नहीं करवाएँगे सामने वाले को, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी है, तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ फिर यही सब कुछ करता चला जाएगा। तो आप अभी तो शुरू में इनिशियल स्टेज पे आपने सारी चीज़ें मान ली, और आपने कहा चलो अच्छा छोड़ो ये बात, छोड़ो आगे चलते हैं, आगे बढ़ाओ इस चीज़ को। लेकिन आगे बढ़ाते-बढ़ाते ये पर्सन सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप हों, ये हों, और आपके जो भी इनके बच्चे वग़ैरह होंगे आगे, सिर्फ़ उन आपकी फैमिली जो है उसका साथ होना चाहिए। दुनिया से आपका कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। ये पर्सन आपके इर्द-गिर्द किसी को भी पसंद करने वाले नहीं हैं, या नहीं हैं। ये दुनिया छुड़ा के एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, जहाँ कोई ना हो, जहाँ सिर्फ़ ये और आप हों। तो ये फ़िल्मों में बहुत अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन हकीकत की दुनिया में ये बातें अच्छी नहीं लगती। जेलसी का अगर मैं पूछूँ, तो ये पर्सन बहुत जेलस होते हैं, हर इंसान से जेलस होते हैं। इवन ये कि अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम दें, सोशल मीडिया पे टाइम दें, या फिर अपने दोस्तों को टाइम दें, या फिर आप अगर जो है वो टीवी को टाइम दे दें, या घर के कामों को आप टाइम दे दें, ये हर चीज़ से जेलसी फ़ील करने वाले पर्सन हैं। असल में ये बहुत इनसिक्योर पर्सनैलिटी है, जो अपने ऊपर किसी और चीज़ को टाइम देना पसंद नहीं करती। ठीक है?
प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की इस वक्त इनके साथ करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मुझे ये देखना है कि आपकी करंट सिचुएशन इस पर्सनैलिटी के साथ कैसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी करंट सिचुएशन इस पर्सनैलिटी के साथ जो चल रही है वो ये चल रही है कि आप बहुत पैशनेट हैं इनके टूवर्ड, आपको बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत भी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आप एडमायर करते हैं इस पर्सनैलिटी को, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं और आपको लगता है कि आपका पावर कपल है। फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज है, तो हो सकता है कि ये आपको अभी बड़ी अच्छी वाइब आ रही है कि ये पर्सन हर एक इंसान को आपके साथ देख के जेलसी फील करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, इसलिए ये जेलसी फील कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, इतना एफर्ट ये इस रिलेशनशिप में ना डाल रहा है, ना ये मुझे उतनी स्पेस दे रहा है जितनी स्पेस ये खुद मुझसे डिमांड कर रही है या कर रहा है। क्योंकि इसको कहीं जाना हो तो आप मना नहीं करते हैं, इनको कहीं किसी से मिलना हो तो आप मना नहीं करते। पहले तो ये किसी से मिलते ही नहीं है या मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं जाना आना हो तो आप फ़ौरन इनको कहते हैं हाँ ठीक है, चले जाओ, मिल लो, या तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। आपने कभी कोई इन पे पाबंदी नहीं लगाई है, ठीक है? आप हर हाल में इनको एक ऑफ़र देते हैं, लेकिन आपको बार-बार ये वाइब आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ है आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में जो अभी खुल के सामने नहीं आई है, और ये चीज़ें आपके अंदर जो हैं वो सवालात पैदा कर रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके ज़हन में कि ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि सब कुछ ठीक, बज़ाहिर ठीक नज़र आने के बावजूद आपको आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि अगर आप इनसे शादी कर लेते हैं तो ये शादी जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगी, एक दूरी आ जाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है जनाब। आप इनको मनाते ही रहते हैं, मुसलसल मनाते रहते हैं, हर छोटी-छोटी बात पे ये थोड़े दिनों बाद नाराज़ हो जाते हैं या हो जाती हैं और आपको मुस्तकिल इनको मनाना पड़ता है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपको हर चीज़ पे कमांड हासिल है, आप कामयाब इंसान हैं, तो आप यानी कि आप, मैं कहूँ कि अगर आपको इनसे मोहब्बत हो गई है तो आप इनका ख़्याल बहुत रख रहे हैं। आपके ज़हन में ये चीज़ आ ही नहीं रही कि ये जेलसी जो है, ये जो है वो एहसास कमतरी है इनकी, ठीक है? ये जेलसी नहीं है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस पर्सनैलिटी में। ये अपने आगे किसी भी बेहतर इंसान को अगर कभी भी आपके साथ देखेंगे, तो ये 2 मिनट में आप पे कहेंगे कि तुम तो उसके साथ चली जाओगी या चले जाओगे, क्योंकि इनको हर इंसान अपने से बेहतर लगता है। जेलसी से ज़्यादा मुझे इनमें जो है वो एहसास कमतरी ज़्यादा लग रही है, ओके? तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एडवाइस वो तो होना ही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डनाइज़ हो जाएँगे आप। एडवाइस क्या है आपके लिए? 9 ऑफ कप, ओके। डेथ, ओके। द एम्प्रेस। अगर आप समझते हैं आपकी पर्सनैलिटी म्यूजिशियन की है, आप मैनिफेस्ट जो करेंगे वो आप कर लेंगे। अगर और ये आपकी विश फुलफिलमेंट पर्सनैलिटी है, आपकी सारी ख्वाहिशें इनके साथ पूरी होती हैं, सिवाय सिर्फ इस आदत के कि ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं आपके मामले में, आपको किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है इनमें, ठीक है? ये किसी को भी अपने आगे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है कि इनकी हो जाए और फिर आपके और इनके रिलेशन में बहुत ग्रोथ है पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें कम है। अगर आप इनको
सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना दे सकते हैं या बूस्ट अप कर सकते हैं कि आपने कहीं नहीं जाना, आप हमेशा इनके साथ रहेंगे, और इनकी ये जो कमी है इसको आप कवर कर लें या इनके ज़हन से ये बात निकाल दें कि आप कहीं और चले जाएँगे और आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ार सकें, तो फिर आपका इस रिलेशन में इनके साथ ग्रोथ बहुत है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी के साथ आपको देख के जेलस होंगे कि नहीं होंगे। मुझे जेलसी से ज़्यादा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है इनमें। जेलसी तो बहुत दूर की बात है, इनमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर कि मेरे होते हुए कोई और आ ही नहीं सकता। तो आपसे अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।